नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। भारत में आपने अक्सर देखा होगा जब कुछ मुस्लिम कट्टरपंथी हिंदुओं के देवों का अपमान करते हैं, यहाँ नेता हो या फिर आम इंसान, हर कोई हिंदुओं के अपमान का मौका ढूंढता है। लोग रामचरितमानस की प्रति तक को यहाँ जला देते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। 4 लोग बात करते हैं और मामला खत्म हो जाता है। सजा जैसा तो कुछ होगा वो तो भूल ही जाइएगा। लेकिन फिलहाल जो मामला सामने आया है वो मामला भारत का नहीं है बल्कि सऊदी अरब का है। इस मामले को सुनकर आपको पता चलेगा कि किसी और देश की या सऊदी अरब की अगर बात करें तो सऊदी अरब के कानून अपने धर्म को लेकर कितने अनुशासित हैं और वो कितनी जल्दी कार्रवाई करते हैं। वहीं दूसरा हमारे देश के लोग हैं और यहाँ जो लोग धर्म का मजाक बनाते हैं उनके ऊपर किस तरह की कार्रवाई होती है, वो दोनों चीज आपको देखने को मिलेंगी। और साथ ही पता चलेगा कि सऊदी अरब में रहने के बावजूद भी एक हिंदू लड़के ने अपनी सभ्यता का अपमान नहीं सहा, बल्कि जो है उसकी जो है माकूल जवाब दिया और उसके लिए जो है लड़ाई लड़ी। दरअसल 5 साल पहले एक मुस्लिम लड़की ने भगवान शिव का सऊदी अरब में अपमान किया था, उन पर कुछ टिप्पणी की थी जिसे भारतीय विष्णुदेव बर्दाश्त नहीं कर पाया और पैगंबर मोहम्मद को लेकर उन्होंने भी टिप्पणी कर दी और लड़के को सऊदी अरब में जो है वहां जेल में डाल दिया गया। दरअसल विष्णुदेव राधा कृष्णन केरल के अल्लापुझा के रहने वाले हैं। वो सऊदी अरामको की सहायक कंपनी नासिर एस अल हाजरी कॉरपोरेशन में एक इंजीनियर थे। इसी दौरान ट्विटर पर साल 2018 में लंदन की रहने वाली एक मुस्लिम लड़की से उनकी दोस्ती हो गई। दोनों की ट्विटर पर बातचीत शुरू हुई तो मुस्लिम लड़की ने एक दिन भगवान शिव के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। ये बात विष्णुदेव को बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने भी इस्लाम को लेकर, पैगंबर मोहम्मद को लेकर लिख दिया। उन्होंने पूछा, अगर अल्लाह दयालु था तो यमन में स्कूलों पर बमबारी क्यों की गई? दरअसल यमन में यह बमबारी सऊदी शासन के इशारे पर की गई थी। इसी मामले को लेकर विष्णुदेव को गिरफ्तार किया गया। 3 महीनों तक मुकदमा चला और सितंबर 2018 में विष्णु को इस निंदा के आरोप में 5 साल की जेल और करीब 30 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई। हालांकि ये सब यहीं तक सीमित नहीं रहा और कुछ ही दिनों बाद विष्णुदेव की सजा को बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया। हालांकि अब जब रिहाई विष्णुदेव की हो गई है तो उसके बाद विष्णुदेव के पिता ने जानकारी दी है कि जेल में बंद रहने के दौरान विष्णुदेव को धर्म बदलने की भी जो है उनके ऊपर धर्म बदलने का दबाव डाला गया, लेकिन वो शिव भक्त अपने शिव पर अटल रहे और आखिरकार विष्णुदेव को सऊदी अरब की जेल से रिहा कर दिया गया। इस बात की पुष्टि खुद विष्णुदेव के पिता ने की है। विष्णुदेव के पिता ने ट्विटर पर लिखा, नौफ मारवाई और वकील समर सूफियाना की मदद से मेरा बेटा बच गया। मैं सऊदी की इन महिलाओं और सऊदी सरकार के अधिकारियों का आभारी हूँ। ये सब मेरे दोस्त की मदद के बिना संभव नहीं हो पाता। उन्होंने आगे कहा, ये सब प्रिंस ऑफ हस्तिनापुर की कोशिशों की वजह से हुआ। उन्होंने मुझे नौफ अलमरवाई से मिलवाया, उनके जरिए ही वकील के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि जब विष्णुदेव की सजा को बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया था तो फिर 5 साल में विष्णुदेव की रिहाई क्यों कर दी गई? हालांकि कारण जो भी रहा हो, लेकिन सुकून की बात यह है कि विष्णुदेव को रिहा कर दिया गया। यहाँ एक बात और गौर करने वाली है कि विष्णुदेव भारतीय होने की वजह से सऊदी अरब की सिर काटने वाली सजा से भी बच गए और इस बात की पुष्टि की है मलयाली सामाजिक संगठन नवयुगम ने। वो तो इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत के संबंध मुस्लिम देशों के साथ पहले से ज्यादा बेहतर हुए हैं और कहीं बेहतर हुए हैं। आज दुनिया भारत की बढ़ती ताकत को देख रही है, समझ रही है। यही कारण है इस निंदा जैसे मामले में भी एक भारतीय को सिर काटने की सजा नहीं दी गई और रिहाई भी कर दी गई। तो जिस तरीके से विष्णुदेव ने अपने आराध्य देव महादेव के सम्मान के लिए 5 साल की सजा काटी और एक भारतीय होने की वजह से उन्हें मौत की सजा नहीं दी गई, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वैश्विक तौर पर जो प्रभाव है उसे भी इसके पीछे का एक कारण माना जा रहा है, उस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।